बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंगूठे चूमने का मसला। अंगूठे चूमना जायज़ है किस वक़्त? जब प्यारे आका का नाम लिया जाए, जब कोई आदमी अपने नबी का नाम सुने या अपने लबों से नाम मोहम्मद अदा करे तो मुस्तहब अमल है, जायज़ है कि अपने अंगूठों को या अपनी अंगुश्ते शहादत को अपने होंठों से लगाकर अपनी आंखों से लगा ले। इस पर दलील क्या है भाई? इस पर दलील मोहब्बत रसूल है कि जिसके साथ मोहब्बत होती है उसको चूम लिया जाता है। हजरत इमाम हसन बचपन में रसूलुल्लाह के पास हैं तो प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे अपने नवासे इमाम हसन को चूमा तो पास अभी एक प्यारे आका के गुलाम जो भी नए नए मुसलमान हुए थे प्यारे आका के पास मौजूद हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने बेटे को नवासे को चूम रहे हैं, मैंने तो नहीं कभी चूमा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है भाई मुझे इसके साथ मोहब्बत है। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल में रहम नहीं रखा तो इसमें मेरा क्या कसूर है? पता ये चला कि जिसके साथ मोहब्बत हो आदमी उसको चूम लेता है। और भाई हमें नामे मोहम्मद के साथ मोहब्बत है तो हम उस नाम को चूमते हैं और साथ ये भी कहते हैं कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपका नाम, आप मेरी आंखों की ठंडक हैं। बल्कि इस पर तो हमारे बाद सूफिया उलमा ने इस पर भी बात की। आप फरमाते हैं भाई अगर कोई आदमी सिर्फ इस बात पर एतराज करे कि भाई जो हम ये कहते हैं कि आका आप मेरी आंखों की ठंडक हैं, भाई हमारा अकीदा तो ये है कुर्रतु ऐनी, या रसूल अल्लाह सिर्फ मेरी आंखों की नहीं, बिकल्बी व जसदी व रूही व कब्री, या रसूल अल्लाह आप तो मेरी आंखों की ठंडक हैं, मेरे जिस्म की, मेरी रूह की, मेरी कब्र की ठंडक तो या रसूल अल्लाह आपके नामे नामी से है, आपकी जात से है। तो पता ये चला कि मोहब्बत की वजह से आदमी प्यारे आका के नाम को चूम ले तो रब्बे करीम उसको बरकतें अता फरमाएगा। बात जो मैंने समझाई जो कि प्यारे आका का नाम सुनकर अंगूठों को अंगुश्ते शहादत को चूमना मुस्तहब है, जायज है। इस मुस्तहब और जायज का मतलब ये है कि भाई अगर कोई आदमी ऐसा करेगा तो वो अल्लाह की बारगाह से बरकतें हासिल करने वाला होगा, लेकिन अगर कोई नहीं चूमता तो वो गुनाहगार नहीं। लेकिन अब जो नहीं चूमता वो गुनाहगार नहीं। हमारे बाद अहले सुन्नत भी नहीं चूमते, कभी चूमते हैं कभी नहीं चूमते, लेकिन जो इसका मुनकिर है, मसलन जो नहीं चूमता और साथ ये भी कहता है भाई नाउज़ बिल्ला चूमने हराम है या चूमना जो है ना वो शिर्क व बिदअत की बातें करते हैं, हमारी उनसे उन लोगों से सवाल ये है कि भाई किसी चीज को हराम कहने के लिए, किसी चीज को शिर्क व बिदअत का हुक्म लगाने के लिए आपके पास कौन सी दलील है? मसलन शराब हराम है, हुर्मत की दलील मौजूद है। बुतों को सजदा करना हराम है, हुर्मत की दलील मौजूद है। शिरक करना जो ना वो जुल्म अजीम है, इन्न शिरक लजुल्मुन अजीम, दलील मौजूद है। आप जो कहते हो अंगूठों को चूमना हराम है, अंगूठों को चूमना जो ना वो नाउज़ बिल्लाह जिस तरह का तुम हुक्म लगाती हो, क्या तुम्हारे पास कोई एक भी दलील मौजूद है या सिर्फ तुम बुग़्ज़े नबी में ये जुमला कहते हो कि दुनिया के अंदर और भी बड़े मुस्तहब काम, जायज काम आप लोग भी करते हैं, उस पर कभी किसी ने एतराज नहीं किया, कभी किसी ने कोई सवाल नहीं किया। लेकिन जब प्यारे आका का नाम चूमने की बात आती है तो इस पर बाद लोगों को यूं तकलीफ शुरू हो जाती है कि पता नहीं उनको क्या हो चुका है। भाई हम आपको दलील भी पेश करते हैं, हम आपको रिवायत भी पेश करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब मस्जिद में हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु आपको अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहते हुए सुना तो आपने अपने हाथों के अंगुश्ते शहादत को चूम कर अपनी आंखों से लगा लिया। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन फ़अला मिस्ला मा फ़अला खलीली फ़क़द हल्लत अलैहि शफ़ाअती,
कि जिसने उस तरह किया जिस तरह मेरे दोस्त अबू बकर सिद्दीक ने किया है तो मेरी शफात उसके लिए हलाल हो गई है। तो गोया वो मेरी शफात का मुस्तहिक हो गया है। अब मेरे दोस्तों, अब ये हदीस जो मैंने बयान की ये हदीस ज़ईफ है। तो भाई क्या ज़ईफ हदीस जो है वो जवाज के काम नहीं आती? क्या ज़ईफ हदीस अमल के लिए, जो ज़ईफ हदीस से अगर कोई मसला समझा जाए तो क्या उस पर अमल करना जायज नहीं है? कौन कहता है जायज नहीं? भाई जो ज़ईफ हदीस है वो जवाज में, फज़ाइल आमाल में वो हदीस मोतबर है। भाई बाकी जो ज़ईफ हदीस हैं उनसे तो हम जवाज साबित कर लें, मगर जब प्यारे आका का नाम जो है उसको चूमने की बारी आए तो हम सिर्फ इतना ही कह दें कि भाई ये ज़ईफ हदीस है। भाई आप इस नाम पर जो मना की कोई हदीस है वो लेके तो आओ, कोई ऐसी दलील लाओ तो सही जो मना करने वाली हो कि किसी को नहीं चूमना चाहिए, बिलखुसूस नामे मोहम्मद को नहीं चूमना चाहिए। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे लोगों की बातों में आकर रसूलुल्लाह के साथ, रसूलुल्लाह के नाम के साथ अदमे तवज्जो बरतना ये अच्छी बात नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि जो चूम लेगा हम उसको बरकतें, रब्बे करीम उसको बरकतें अता फरमाएगा, और जो नहीं चूमता वो गुनाहगार नहीं। मगर जो इस पर मुनकिर है, जो कहते चूमने ही नहीं चाहिए और फिर इस पर हुर्मत और बिद्दत और शिर्क के फतवे लगाएगा, वो अपने ठिकाने का इंतजाम खुद कर ले। रब्बे करीम हम सबको अपने नबी के साथ मोहब्बत की, प्यारे आका के साथ ताल्लुक की तौफीक अता फरमाए।